नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भोपाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इंदौर के 3 सदस्य चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये तीनों लुटेरे इंदौर के रहने वाले हैं और वहाँ क्रिकेट के सटोरिये थे और वहाँ क्रिकेट के सट्टे में काफ़ी मात्रा में इन पर उधारी हो गई थी। लगभग 50 लाख के आसपास उधार हो गया था। तो इन लोगों ने कुछ इंटरनेट में एटीएम को कैसे खोला जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें देखी और यहाँ 3-4 महीने से किराए से रह रहे थे। शाहपुरा के पास मकान लेकर के अपने पूरे परिवार के साथ किराए से रह रहे थे। इन लोगों से 10 नकबजनी और 7 लूट बरामद हुई हैं, जिसमें 5 चेन स्नैचिंग है और 2 घटनाएं मिर्ची फेंक करके लूट करने की हैं। इन लोगों से 1 कट्टा बरामद हुआ है, 2 चाकू बरामद हुए हैं और इनके पास ग्लव्स हाथ में पहनने के बरामद हुए हैं। दूसरा, ये लोग जो है वहाँ एक चोरी की मोटरसाइकिल लाए थे इंदौर से, जिसको यूज करते थे अपराध में। मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें कर्मचारी संघ ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे। प्रदेश के समस्त वन रक्षक से लेकर वन क्षेत्रपाल तक के पदों के ऊपर जो पदोन्नति की जाना है, उसको प्रॉपर समय पर पदोन्नति हो, क्योंकि पदोन्नति बहुत ही विलंब से की जा रही है। डिप्टी रेंजर से रेंजर के पदोन्नति हेतु 50-50% हम पिछले 20 वर्षों से कोटा मांग रहे 50%, वो अभी तक मांग विचारणीय है। विभाग द्वारा अभी तक प्रस्ताव तक नहीं भेजा है। पुलिस के समान 1 माह का अतिरिक्त वेतन मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। बाल वन रक्षकों की भर्ती करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी अभी तक नहीं की जा रही है। वेतनमान की जो बात है, छठे वेतनमान में जो हमारी विसंगति हुई, उसको दूर करने के लिए हम अनेकों बार पत्राचार किया है शासन से, आज परंतु पूरा नहीं हो पाया है, जिससे समस्त कर्मचारी आक्रोशित है और हम आंदोलन के राह पर आगे बढ़ेंगे। खेतल पुलिस ने एक कुख्यात गिरोह के 4 शातिर सदस्य गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है, जो एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। कैथल पुलिस ने एक कुख्यात गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है, जो एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल समेत 4 अवैध देसी कट्टे व 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मौके से बगैर नंबर की बोलेरो गाड़ी पर फरार हुए गिरोह के 5वें आरोपी तथा इनके अवैध हथियार उपलब्ध करवाने वाले 6वें साथी की कुख्यात पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए चारों आरोपियों को गुरुवार को अदालत से 5 सितंबर तक 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ हत्या, 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगने, कातिलाना हमला, चोरी व शस्त्र अधिनियम तहत काफी मामले दर्ज हो चुके हैं। गिरोह का सरगना राजेश कबराजा करीब 15 दिन पूर्व ही कातिलाना हमले के एक मामले में जिला सिंध कारागार से करीब 13 दिन पूर्व जमानत पर छूट कर आया था। सभी आरोपी विजय गैंग के सदस्य बताए गए हैं। एसपी कृष्ण मुरारी ने आज नई पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सीआईए प्रभारी सब इंस्पेक्टर सत्यवान की टीम रात्रिकालीन गश्त करते हुए बस अड्डे पर मौजूद थी। उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली कि शिमला बस अड्डे के नजदीक सरकारी अस्पताल की दीवार पर साथ बैठे हथियारबंद युवक नेशनल हाईवे नंबर 65 पर किसी पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे हैं। मौके पर पहुंची थाना कलायत एसएचओ इंस्पेक्टर अवताश कुमार की टीम को योजना में शामिल करते हुए पुलिस ने कई गुटों में पुलिस दल का गठन करते हुए दबे पांव घटनास्थल की घेराबंदी करके उनकी योजना सुनी तो वहां बैठे 5 युवकों को उनका सरगना पेट्रोल पंप लूटने की योजना समझा रहा था। उसी एरिया में जो हमने परसों बताया था आपको, उसी एरिया में गश्त पर थी और एसएचओ कलायत की टीम भी वहीं थी। तो इनके मुखबिर ने सूचना दी कि 5 लड़के बड़े खतरनाक हथियारों के साथ शिमला गांव में बैठे हुए हैं और वो उनकी प्लानिंग है पेट्रोल पंप को लूटने की, जिस पे इन्होंने अपनी रेडिंग पार्टी तैयार करके पूरी प्लानिंग के साथ बड़े अच्छे ढंग से उनको काबू किया। और काबू करने के बाद जब उनसे पूछताछ की तो पता लगा कि ये बड़े ही खतरनाक गैंगस्टर हैं। जो जींद में जो 2 गैंग हैं, उनमें से एक गैंग के सदस्य हैं और सभी के ऊपर बड़े 302, 395 और गैंग से संबंधित मुकदमे दर्ज हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी पुलिस की एक अच्छी सफलता है
जेल से छूट के आया था, तो उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो उनकी प्लानिंग ये थी कि कोई जिस नेशनल हाईवे के ऊपर जिस पेट्रोल पंप की ज़्यादा सेल हो, तो वहाँ एक बड़ी सी डकैती की जाए जिससे ठीक पैसा मिले। तो विजय गैंग के मेंबर हैं। इनसे एक तो 32 बोर का पिस्टल है और 315 बोर के देसी कट्टे हैं और कारतूस हैं। देखोगे तो एक पर 7 मुकदमे दर्ज हैं, एक पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। 302 से लेके और 395, 97 गिरोहबंदी, ये सारे मतलब इंग्लिश क्राइम वाले मुकदमे दर्ज हैं सबके ऊपर। काबर छा के रहने वाले हैं सारे, काबर छा के बाद इन्होंने पहली प्लानिंग करी और उसी में ये पकड़े गए। वाला जो गैंग था वो भी गैंगस्टर ही था। उस गैंग का नाम तो अभी क्योंकि मेरी तफ्तीश में मुझे डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए, तो वो भी गैंग से ही संबंधित था और गैंग वार की ही उनकी प्लानिंग थी। और ये भी गैंगस्टर हैं और सदस्य हैं और इनकी प्लानिंग इसलिए थी कि इनमें से एक जो मेन इनका मुलजिम है, जो फिलहाल इस गिरोह का मेन गैंगस्टर है, लीडर है, उसके पास खर्चा नहीं था। तो वो प्लानिंग कर रहा था कि कोई अच्छे पैसे के लिए कोई बड़ा पेट्रोल पंप लूटा जाएगा। हमारे हौसले और बढ़ते जा रहे हैं, जितने भी होंगे सबको पकड़ेंगे और अंदर देंगे। लगा कि मेरे से पहले वाले एसपी साहब ने इन्होंने केस जो है ORP रैंक के लिए इंस्पेक्टर के लिए भेजा हुआ है सत्यवान जी का, तो मैं उसके अच्छे ढंग से पैरवी करूँगा और ये सारी डिटेल जोड़ के और DG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी रिक्वेस्ट को मना नहीं करेंगे। काबरछा का एक इब्राहिम है, एक राजेंद्र है, एक नरेश है और एक भाग्या जो 5वां सुनील है। को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लेके फिर इस डिटेल पर चलेंगे कि इन्होंने और क्या क्या केस कर रखे हैं, कहाँ कहाँ इनकी पुलिस को ज़रूरत है और कौन कौन इनके मेंबर के सदस्य हैं, कहाँ से हथियार लेके आते हैं, और सारी डिटेल पुलिस रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ करेंगे। कैथल से राजेश सेठी की रिपोर्ट। करनाल में चाहे स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन लाख दावे कर ले डेंगू की रोकथाम के लिए, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही सामने आ रही है। सीएम सिटी करनाल में इस बार डेंगू बड़ी ही तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। करनाल में चाहे स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन लाख दावे कर ले डेंगू की रोकथाम के लिए, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही सामने आ रही है। सीएम सिटी करनाल में इस बार डेंगू बड़ी ही तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। अभी कल ही जहां ताज़ा आए डेंगू के 9 मामलों की जिला प्रशासन ने पुष्टि की थी, तो वहीं आज जैसे ही यह खबर सामने आई कि अकेले करनाल सिटी थाने के साथ पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को भी डेंगू हो गया है और सभी का इलाज अलग अलग निजी अस्पतालों में चल रहा है, तो वहीं हर कोई हैरान है और दहशत में है कि कहीं डेंगू उन्हें भी अपनी चपेट में ना ले ले। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी आखिरकार अपनी हरकत में आया और सिटी पुलिस थाने में ही 7 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डेंगू होने के बाद आज डेंगू सैंपलिंग और दवाई छिड़काव करने वाली एक टीम थाना सिटी करनाल में पहुंची, जहां थाने के अंदर व बाहर दवाई का छिड़काव किया गया। वहीं पुलिस थाने में कूलर में पड़े पानी से डेंगू के मच्छर और लावा सैंपलिंग टीम को मिला, जिसे टीम ने अपने कब्जे में लिया और थाने के सभी अन्य पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को थाने में सफाई रखने और कहीं भी पड़ा पानी न रहने के आदेश दिए। वहीं पुलिस ASI नरेश कुमार थाना सिटी ने बताया कि हमारे थाने के प्रभारी समेत 7 पुलिस वालों को डेंगू हो गया है, जो अलग अलग अस्पताल में भर्ती है, जिस कारण स्टाफ की भी कमी है, जिस कारण काम में काफी परेशानी आ रही है। SHO साहब को डेंगू हो गया जी, पॉजिटिव आया है। 6-7 आदमी को डेंगू हो चुका है अपने यहाँ से, अपने थाने से। तो अब क्या है, कैसे काम चला रहा है? दवाई का छिड़काव करवाया था हमने 1-2 दिन पहले। अच्छा, तो काम तो चलाना पड़ेगा था। काफ़ी मुश्किल आ रही है, बहुत मुश्किल। कर्मचारी कम हो गए, कर्मचारी दोनों मुंशी भी बीमार हो गए हमारे लोग। अच्छा, दोनों मुंशी बीमार हैं। कहाँ दाखिल कर रखे हैं? ये अपना इसमें जी महाविद्यालय में। क्या डेंगू पॉजिटिव पाया? पॉजिटिव। SHO साहब को डेंगू पॉजिटिव है? SHO साहब को डेंगू पॉजिटिव है। तो एक ASI जयपाल को भी है, HC कमलजीत को भी है और SI ओम प्रकाश आज सवेरे। स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे दी है? हाँ, आ गया सवेरे, आ गई। तो चेक करके गए? हाँ, चेक करके। क्या कारण है, कोई मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं? ऐसा कुछ? बस
मच्छरों की वजह से डेंगू का प्रकोप। वहीं डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि करनाल में काफी मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस वालों को भी डेंगू हुआ है। डेंगू से घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। वहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा बार बार निजी अस्पतालों को सख्ती से समझाने के बाद निजी अस्पताल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और नियमों को ताक पर रखकर खूब पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन ने एक आदेश सभी अस्पतालों को दिया था कि डेंगू का कोई भी मरीज आए तो उसका सैंपल और उसकी डिटेल सरकारी कल्पना चावला अस्पताल में जरूर जमा करवाएं, ताकि शहर में किस हद तक डेंगू लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है उस हिसाब से वह उस जगह पर लोगों को जागरूक करे। लेकिन न तो निजी अस्पताल वाले आदेशों का सही पालन कर रहे हैं और न ही स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पताल में जाकर कोई इस तरह की चेकिंग कर रहा है। इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। देखिए, हर साल की तरह इस सीजन में डेंगू का प्रकोप आता है और इस साल भी बहुत से केसेस जो कि सस्पेक्टेड डेंगू के हैं हमारे हॉस्पिटल में और सभी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। ये सभी गांवों से, शहरों से आ रहे हैं। सभी वर्ग के लोग इसमें हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं और कई पुलिस वाले भी हैं। इस बार मैं ये चाहूंगा कि एक तो आप डेंगू से घबराएं मत। 1000 में से 999 पेशेंट डेंगू के सिंपल क्रोसिन की गोली से और एहतियात बरतने से ठीक हो जाते हैं। मगर यदि आपको तेज बुखार है, शरीर में दर्द है, उल्टियां आ रही हैं, तो कृपया डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच कराएं, जिससे ये कंफर्म हो कि डेंगू है या नहीं। और यदि आपको बहुत उल्टियां हैं, पेट में दर्द बहुत ज्यादा है, कहीं से मुंह से या कहीं से उल्टी आने लगती है या ब्लड आने लगता है या आपको सांस होने लगता है, तब आपको फौरन हॉस्पिटल में जाकर दाखिल होना जरूरी है। एक और निवेदन है, कृपया प्लेटलेट्स के चक्कर में मत पड़ें। प्लेटलेट कम होना खतरे की निशानी नहीं है। प्लेटलेट कम होने पर प्लेटलेट्स चढ़वाने की जरूरत नहीं है। सिविल हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। जगह जगह मच्छरों को खत्म करने के लिए करा जा रहा है और सब पेशेंट्स का फ्री टेस्ट सिविल हॉस्पिटल में करा जा रहा है। तो हर साल की तरह ये बीमारी आती ही है और जैसे हर साल खत्म होती है, बहुत जल्दी हम समझते हैं कि ये खत्म भी हो जाएगी। सस्पेक्टेड केस आ रहे हैं, सस्पेक्टेड केसेस हर रोज डेंगू के आ रहे हैं, हर हॉस्पिटल में आ रहे हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं, खाली करनाल में नहीं आ रहे। और ये एक फिनोमेना है कि डेंगू हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक एपिडेमिक आता है। तो शायद इस साल भी ये एपिडेमिक आ रहा है। करनाल से संजय कुमार की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में व्यापारी से संवाद करने पहुंचे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर व्यापारियों की समस्याओं पर बोले। सरकार की नीतियों से खाड़ी देशों में बंद हुआ भारतीय धान का निर्यात। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी की धर्मशाला में व्यापारियों और किसानों की समस्याएं सुनने तथा व्यापारियों से संवाद करने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आम जनता, किसानों और व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया है और न ही किसी चुनावी वादे को पूरा किया है। तंवर ने भाजपा सरकार को उद्घाटनों की सरकार बताया। कहा, चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार ने बनाया था। उन्होंने कहा कि आज सरकार की नीतियों से खाड़ी देशों में भारतीय धान का निर्यात बंद हुआ है। उन्होंने कहा कि विधायकों और सांसदों में शिक्षित होने का समर्थन करते हैं, परंतु पहले अभियान चलाकर शिक्षा के स्तर को उठाना होगा। यहाँ जिस तरीके से पूरी ये जीरी की बेल्ट है, धान लोगों ने बोया है, यहाँ का आड़ती, यहाँ का जो हमारा किसान है, उसके साथ साथ जो व्यापारी है, जो राइस मिलों के हमारे साथी हैं, उन्होंने सामूहिक तौर पर मुझे कुछ बातें बताई अलग अलग समय पर। इस तरीके का शुगर मिल्स का पैसा सरकार ने देने का काम किया हमारे दबाव के बाद। मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से जो यहाँ पर राइस शेलर मिल्स हैं, दूसरे जो राइस हमारे धान की खेती से जुड़े हुए जो उद्योग हैं या उद्योगपति हैं, उनको भी इस तरह का कोई ना कोई पैकेज और राहत दे, ताकि आने वाली जो फसल खड़ी है, मैं समझता हूँ कि हर मंडी में अगर औसतन बात करें तो 50 करोड़ रुपया धान का बकाया है। देखिए, जब आएगा कुछ तो मैं समझता हूँ कि हम भी उसका स्वागत करेंगे। अभी तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। पिछले 1 साल जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में कार्यकाल रहा, 1.25 साल से ज़्यादा आज केंद्र में उनके कार्यकाल को हो गया,
अभी तक कहीं दूर दूर तक कोई असर दिखता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वायदे किए। जो भी काम आज धरातल पर हो रहे हैं, चाहे नए हाईवे बन रहे हो, चाहे कोई रेलवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई पावर प्लांट्स हो, या छोटे मोटे जो भी विकास के कार्य हैं, स्कूल से लेकर के शिक्षा, हर वो पुराने चल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने उस समय लागू किए, जिनका शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल उद्घाटन करने का काम कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है, जो बना है 11 तारीख को, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया क्या? कोई विधायक नहीं, विधायक दल की मीटिंग में सारे आए थे। विधायक दल की मीटिंग किरण चौधरी जी के घर में हुई थी। हम सब ने जो अलग से मीटिंग भी तो ली थी। वो मीटिंग नहीं, वो कल बताया कि वो वहाँ पर जो है लंगर था और क्या। विधायक सब पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन पहले उसके लिए काम करने चाहिए। जिस पार्टी से आज वो सांसद हैं, मंत्री हैं, उस पार्टी ने आज हरियाणा प्रदेश की शिक्षा की क्या हालत कर दी है अब के सबके सामने है। सारे अलग अलग विभागों के टीचर वो सब सड़कों के ऊपर है, स्कूल बंद होने की कगार पर है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।